दोस्तों इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी। और बड़ी खबर इसलिए है कि अब ईरान बिल्कुल ऐसी पोजीशन पर है कि जहां कोई डिसाइसिव फैसला लेने का, डिसाइसिव कदम उठाने का वक्त आ गया है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आयतुल्ला अली खामनेई जो है, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर, आप जानते हैं, उन्होंने मस्जिद कुम जो जमकरान है वहां का दौरा किया है। और अक्सर ये देखा गया है माजी में कि जब भी वो कभी जमकरान की मस्जिद कुम का दौरा करते हैं तो वो एंड मौके पर, ऐसे मौके पर करते हैं कि जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है। आपको बताएंगे कि इस दौरे का अब मकसद क्या हो सकता है, बड़े फैसले का मतलब क्या क्या हो सकता है, ये आपको आगे बताएंगे। इसी बीच आपको ये बता दें कि जो यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है, वो बहुत बड़ा एक युद्धपोत है, फ्लाइट करियर है, अब समझ लीजिए। तो उसके बारे में खबर अब ये आ रही है कि पर्शियन गल्फ में अभी तक उसने एंट्री नहीं मारी है। कई इतलात इस तरह की आ रही है कि अभी तक वो सिर्फ उसी एरिया में है, वाटर बॉडी में, जहां पर वो इंटरनेशनल जो एक वाटर एरिया कहलाता है, यानी जहां से ईरान की सरहद शुरू होती है वाटर बॉडी में, वहां तक अभी यूएसएस लिंकन की हिम्मत नहीं हो पाई है, क्योंकि ईरान ने ये वाजे कर दिया है और वार्निंग दे दी है कि अगर ईरान के टेरिटरी में वो इन हुआ तो वो सीधे तौर पर हमारे हमले का शिकार होगा। और चूंकि ईरान ने उसको लेकर के तमाम तरह के ड्रोन की तैयारियां कर रखी हैं, ये आपको पहले रिपोर्ट में बताया। तो फिलहाल अभी यूएसएस अब्राहम लिंकन की इस पोजीशन क्या है? यूएसएस अब्राहम लिंकन हैज गॉन डार्क विद नो ट्रांसपोंडर और कम्युनिकेशन। उसका कोई ट्रांसपोंडर काम नहीं कर रहा, कोई कम्युनिकेशन उसका सामने नहीं आ रहा है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो अमेरिका चाहता है कि ये ईरान के जो निज़ाम है अपना मवासलाती, उसके पहुंच से दूर हो जाए, या मिलिट्री पहुंच से दूर रहे। दूसरा ये हो सकता है कि उसने एक स्ट्रैटेजिकली अपना ट्रांसपोंडर ऑफ कर रखा है और कम्युनिकेशन को बिल्कुल तार कर, ताकि इसके सिग्नलिंग जो है वो अमेरिका की नजर में दुश्मन तक ना पहुंच जाए। तो सिग्नलिंग पॉसिबल प्रिपरेशन फॉर एक्शन अगेंस्ट ईरान, ये एक सिग्नल ये भी है कि क्या ईरान के खिलाफ अब आखिरी कह सकते हैं कि तैयारी का बरहला शुरू हो चुका है। एक और आपको खबर दे दे कि द यूएस मिलिट्री प्लान्स टू डिप्लॉय थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू द मिडिल ईस्ट अकॉर्डिंग टू बहुत सारे जराए हैं कि इसमें से खास उसमें आपको कोट करना चाहता हूं कि सीएनएन के हवाले से खबर आ रही है कि थर्ड को जो है अमेरिका डिप्लॉय करना चाहता है मिड ईस्ट में। आप जानते हैं थर्ड का जिक्र काफी ज्यादा हुआ था जब इसराइल के बारे में बात आई थी कि थर्ड जो है वो थर्ड ही जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसी को कहते हैं आयरन डोम। तो उसको कैसे ईरान ने भेदा था और इसराइल के आयरन डोम का जो एक हवा था उसको बिल्कुल चकनाचूर कर दिया था ईरान ने। ये आप देख चुके हैं जब जून में जंग हुई थी 12-13 दिनों की। तो इसलिए अगर अमेरिका थर्ड को डिप्लॉय करता है तो ईरान के लिए कोई बड़ी बात उस तरह की नहीं, जो कि ईरान इसको पहले भी इसका थर्ड की जो मुंहतोड़ इसका जवाब दे चुका है। ठीक है कि उसमें ईरान के कई मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद कई मिसाइल जो है थर्ड को नाकारा बताते हुए, उसको भेजते हुए, और उन्होंने हाइफा और तेल अवीव जैसे इलाकों पर हमला किया था। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये जो जमकरान मस्जिद कुम जो गए हैं अगर खामनी, तो उसका मतलब क्या है? इसके कई माने निकाले जा रहे हैं। इसके 2-3 माने हो सकते हैं कि हो सकता है कि यहां से वो एक पॉसिबल रिटेलिएटरी एक्शन, यानी अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके जवाब में एक जबरदस्त फौजी हमला जो है वो अमेरिका पे किया जाए। इसको लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है, अगर वो फैसला ले सकते हैं। दूसरा जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि सक्सेशन प्लान के, जाहिर सी बात है कि उनकी उम्र काफी हो चुकी है आयतुल्ला अली खामनेई की, तो अगर उनके बाद सक्सेसर कौन हो सकता है, इस प्लान के बारे में भी कुछ उनके जहन में होगा, इस बारे में कोई मंसूबा होगा, तो इसका भी वो कोई हतमी फैसला ले सकते हैं। तो these two are the possible जो स्पेकुलेशंस है कि पॉसिबल ये सिग्नलिंग है, प्रिपरेशन है। अगर वो मस्जिद कुम गए हैं तो इसका मतलब ये निकल रहा है ईरान सुप्रीम लीडर खामनेई विजिट्स जमकरान मॉस्क इन कुम, पॉसिबली सिग्नलिंग प्रिपरेशन फॉर रिटेलिएशन अगेंस्ट यूएस और इजराइल और सक्सेशन प्लानिंग। अब आपको बताते हैं, देखिए किस तरह से, ये तो आपको बात होगी जो आप खबरें लगातार सुनते हैं, ये तैयारी चल रही है, ईरान की तैयारी है। आपको बताते हैं कि जो IRGC है, यानी पासदारान इनकलाब, पासदारान कहते हैं जो गार्ड होता है उसको पासदार कहते हैं, और गार्ड्स यानी पासदारान। तो ये IRGC से जुड़ी एक बहुत अहम खबर आ रही है, और IRGC के से जुड़ी खबर ये है कि IRGC ने ये कहा है कि हम हर तरह के हमले के लिए तैयार हैं। चूंकि इस बात का इशारा बार बार इसराइल के को भी जवाब दिया जा रहा था और ईरान तक दिया जा रहा है, चूंकि ये कहा जा रहा था कि क्या ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान घुटने बिल्कुल टेकने को तैयार नहीं है। उसने IRGC यानी ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, ये बहुत ही स्ट्रांग
जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान का, इसके और भी कई शाखें हैं, अल कुद्स वगैरह। तो इसने साफ तौर से कह दिया है कि हम हर तरह के हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि ईरान झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई मसलहत नहीं, कोई नहीं। अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला हुआ, वो हमला चाहे छोटी नौयत का हो, बड़ी नौयत का हो, स्पेसिफिक हो या मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस स्पेसिफिक हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के इदारे वो ऑफिशियल्स हो, देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यूएस यानी अमेरिका इस बात की हिम्मत कर ही नहीं सकता कि वो अवामी इलाके में हमला करे। ये बिल्कुल लिख कर आप रख लीजिए इस बात को, क्योंकि इसका मतलब सीधे होगा कि ईरान की आवाम को अमेरिका के खिलाफ और भड़का देना, और अमेरिका ऐसा चाहेगा नहीं। और ईरान पर हमले का मतलब है कि ईरान की आवाम अपने हुकूमत के साथ और ज्यादा जो है वो उसकी सॉलिडारिटी बढ़ जाएगी, उसकी हिमायत बढ़ जाएगी। तो आईआरजीसी ने साफ तौर से कह दिया। अब आपको दो अहम खबर और वो बताता हूं। वो खबर क्या है कि कैसे बैक चैनल ये चीजें चल रही है कि ये वॉर जैसी सिचुएशन आया ही नहीं। द सऊदी डिफेंस मिनिस्टर इज विजिटिंग द यूएस टुगेदर विद द हेड ऑफ इजरायली इंटेलिजेंस और मोहम्मद बिन सलमान रिसेंटली कॉल्ड प्रेसिडेंट पेजेश्कियान। यानी मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी के शाह, वो सदर ईरान से बात कर रहे हैं। अब अंदाजा कीजिए कि जो दुश्मन कहीं ना कहीं चाहता था कि शिया सुन्नी जो है तफरीक ज्यादा और गहरी हो जाए, लेकिन इस पूरे वाक़े ने शिया सुन्नी को करीब कर दिया है और मुसलमानों में एक यकजहती ले आई है। तो सऊदी वज़ीर दिफा इस्राएली इंटेलिजेंस के सरबराह के साथ अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। एमबीएस यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने हाल ही में सदर पेजेश्कियान को फोन किया और सऊदी अरब ने ईरानी क़यादत के पैगाम अमेरिका तक पहुंचाए हैं। आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहलाता है। दरअसल वो अगर किसी भी तरह से मिलिटराइज होता है तो उससे पूरे मिड ईस्ट को ही नहीं बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो किसी भी सूरत में सऊदी या बाकी जो दूसरे कंट्री वो भी नहीं चाहते कि आबनाए हुर्मुज पर किसी तरह का कोई मिलिटराइजेशन हो। चूंकि ईरान मरता क्या ना करता है, ईरान बिल्कुल उस पर आखिरी जो है वह बटन दबा सकता है। एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे, फिर आपको अगले वीडियो में हम आपको और ज्यादा जानकारी देंगे अपडेट के साथ। दूसरी जो जानकारी वो ये आ रही है कि यूएस इज डिमांडिंग दैट ईरान अबैंडन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस ये चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे, लिमिट इट्स मिसाइल फोर्सेस, उसकी जो मिसाइल की ताकत उसको महदूद करे। अब आप अंदाजा कीजिए, यही से पता चलता है कि यूएस क्यों डरा हुआ है, अमेरिका क्यों डरा हुआ है। क्योंकि अमेरिका को पता है कि ईरान के पास जो मिसाइल की ताकत वो बहुत जबरदस्त है। अमेरिका अब यह चाहता है कि वो मिसाइल की ताकत को महदूद करे। क्यों चाहता है भाई? सबसे बड़ा सवाल यह है, आप जो चाहो करो, आप जो चाहो बनाओ, आप जो चाहो मिसाइलें बनाओ, आप जो चाहो बॉम्ब बनाओ, और दूसरा कोई हुकूमत ऐसा, दूसरी कोई देश ऐसा ना बनाए। सवाल लोग ये उठाते हैं। दूसरी बात यहां पे आ रही है कि विच इज एसेंशियली इक्विवेलेंट टू कंप्लीट सरेंडर। अगर ईरान ऐसा करता है इसका मतलब क्या है कि आप सरेंडर कर रहे हैं। मतलब वो कहता है, यूएस चाहता है कि जो आप प्रॉक्सी को सपोर्ट करते हो, जो उसका इल्जाम है, उस प्रॉक्सी को यानी जो भी हिजबुल्लाह या हमास जैसी तंजीमें हैं जिसको ईरान सपोर्ट करता है, ऐसा इल्जाम है, तो वो बंद करे। इसका मतलब है कि ईरान सरेंडर करे, और ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ये साफ लफ्जों में बता दी गई है बात। एक और अहम बात आपको बता रहे हैं, ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री इज विजिटिंग टर्की। तुर्की, आप याद रखिए, इस पूरे खेल में तुर्की भी काफी एक्टिव है, और तुर्की काफी एक्टिव होकर ईरान की हिमायत कर रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यानी वजीर खारजा वो तुर्की का विजिट कर रहे हैं। एर्दोआन जो वहां के सदर है, एर्दोआन हैज प्रपोज्ड अ ट्राइलैटरल मीटिंग बिटवीन टर्की, ईरान एंड यूएस। यानी अमेरिका, ईरान और तुर्की, इन तीनों के साथ एक बातचीत हो, ताकि जो ये बातचीत का महवर क्या हो कि टेंशन को ईज किया जाए। टर्किश गवर्नमेंट ऑफिशियल स्ट्रांगली अपोज फॉर वॉर इन द रीजन। चूंकि टर्की गवर्नमेंट है वो वॉर को अवॉइड करना चाहती है। इस वीडियो में फिलहाल इतने के आगे आपको हम एक वीडियो में ये बताएंगे कि दरअसल आईआरजीसी जो है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, वो क्या है और वो कितनी ताकतवर है, और कैसे जो ईरान के दुश्मन देश हैं वो आईआरजीसी के नाम से कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बैठा हुआ है। आईआरजीसी पे स्पेशल एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 सोशल मीडिया के साथ।